राधे राधे। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं और हम दुर्वासा जी और अम्बरीश जी महाराज की कथा का श्रवण कर रहे थे। आइए उससे आगे की कथा का श्रवण करते हैं, लेकिन उससे पहले हम श्लोक का श्रवण करेंगे। बहुत ही दिव्य कथा चल रही है और आप ध्यान से और पूरा वीडियो देखिएगा और पूरा ध्यान से सुनिएगा। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री राधे श्री हरिवंश। आइए अब आगे का श्रवण करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कि कैसे जो दुर्वासना है वो हमारे को खराब करती है। अब हम आगे सुनते हैं। सभी में श्री कृष्ण का दर्शन ही सुदर्शन है। भक्ति के निकट जब कृत्या कर्कशा वाणी आती है तो वैष्णव उसका ज्ञान दर्शन सुदर्शन चक्र से नाश करते हैं। यदि मन निंदा से प्रभावित हुआ तो वह सच्चा वैष्णव नहीं है। कर्कशा वाणी को सहन कर लोगे तो सुखी हो जाओगे। कर्कशा वाणी बोलने वाला ही अधिक दुखी होता है। यदि भक्ति शुद्ध है तो ज्ञान और वैराग्य दौड़ते हुए आएंगे, जैसे कि सुदर्शन चक्र आया था, और ज्ञान वैराग्य कृत्या कर्कशा वाणी निंदा का नाश करेंगे। दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश जी को कटु वचन सुनाए, फिर भी वे क्रोधित नहीं हुए। जिसके मस्तक पर ठाकुर जी विराजते हैं वही अम्बरीश है। जब दुर्वासा जी ने प्रशंसा की तब भी राजा की वैसी कोई प्रसन्नता नहीं थी, अर्थात वे दोनों स्थिति में ही एक से रहते थे। सच्चा भक्त निंदा और स्तुति को एक समान मानता है। यदि भक्त को कोई कर्कश बात कह दे, उसकी निंदा करे, फिर भी उस पर अम्बरीश जी की भांति असर नहीं होता है। भक्ति करो तो अम्बरीश जी की भांति करो। अम्बरीश जी की भक्ति ऐसी सच्ची और बलशाली थी कि भगवान को भी कहना पड़ा, अहम भक्त पराधीन। सभी के प्रति संभाव समता रखे वही ज्ञान है। सभी में ईश्वर है, ऐसा ज्ञान होना ही सच्चा ज्ञान है। ईश्वर स्वरूप के ज्ञान के बिना तो ना तो भक्ति होती है, ना ही भक्ति दृढ़ होती है। अतः भक्ति में ज्ञान भी आवश्यक है। विषय के प्रति जब वैराग्य नहीं उत्पन्न होता तब तक भक्ति ही नहीं हो सकती। भक्ति के पहले ज्ञान और वैराग्य आते हैं। जहाँ भक्ति है और ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र रक्षा करता है, भक्ति सिद्ध नहीं हुई नहीं कि सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो गया। नाम की महिमा बहुत बड़ी है। नाम लिया उन्होंने जान लिया सकल शास्त्र का भेद। बिना नाम नरक में गया पढ़ पढ़ चारों वेद। अम्बरीश जी ने दुर्वासा जी को प्रेम से भोजन कराया और क्षमा मांगी। सच्चे वैष्णव थे तो अम्बरीश जी ना तो दुर्वासा के क्रोध से व्यथित हुए, ना ही उनकी प्रशंसा से सुखी हुए। सच्चे वैष्णव कभी दूसरे का दोष नहीं देखते, बल्कि अपना ही दोष बार बार देखते हैं। अम्बरीश जी ने माना कि जीत उनकी नहीं ईश्वर की हुई है। जो मानता है कि जीत अपनी हुई है उसकी हार अवश्य होती है। जरा सोचो तो, इन राजाओं का इतिहास कहने की सुखदेव जी को क्या आवश्यकता थी, किंतु अम्बरीश जैसे राजा सुखदेव जी को भी बहुत प्रिय हैं। धन्य है राजा अम्बरीश जी, वे घर में भी सन्यासी सा जीवन जीते हैं, जबकि मैं सुखदेव जी कहते हैं वनवासी होने के बाद सन्यासी सा जीवन जी रहा हूँ। सुखदेव जी सोचते थे कि सभी कुछ त्याग कर वनवासी बनकर सन्यासी हुआ, जबकि यह अम्बरीश तो राजप्रसाद में वैभव युक्त वातावरण में रानियों के साथ रहकर भी सन्यासी सा जीवन जी रहा है। मैं सभी कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे दौड़ रहा हूँ, जबकि इधर अम्बरीश जी घर में बसकर भी द्वारिकाधीश के साथ हैं। निसंदेह वे मुझसे श्रेष्ठ हैं। यही कारण है कि मैंने इनकी कथा सुनाई। ज्ञान प्रभु को परतंत्र नहीं कर सकता, बांध नहीं सकता।
भक्ति ही भगवान को बांधती है, परतंत्र करती है। ज्ञानी महात्मा ब्रह्म अनुभव तो कर सकते हैं, किंतु भगवान को स्वाधीन नहीं कर सकते, पराश्रयी नहीं कर सकते, बांध नहीं सकते। भक्ति माता है और ज्ञान वैराग्य संतान है। जहाँ शुद्ध भक्ति है वहाँ ज्ञान वैराग्य दौड़े हुए आते हैं। जय हो। जय श्री राधे। आइए अब इक्ष्वाकु, मानधाता और सौभरी चरित्र श्रवण करते हैं। मनु महाराज को पुत्र हुआ इक्ष्वाकु, उनके वंश में मानधाता हुए। इस राजा मानधाता की 50 कन्याओं का विवाह सौभरी ऋषि के साथ हुआ। सौभरी तपश्चर्या करके सिद्ध बने, सो वहाँ दर्शनार्थी जनता की भीड़ जमती रहती थी। भीड़ जमा होने से भजन भंग होना स्वाभाविक है, तो सौभरी ने विचार कर यमुना जी में प्रवेश किया और जल में तप करने लगे। सौभरी जी के मन में विचार आया कि परमात्मा की माया मुझे बिल्कुल प्रभावित नहीं कर सकती, तो भगवान ने माया की रचना करी। ऋषि ने बार बार एक मत्स्य युगल की प्रेम केली देखी तो उनके मन में भी काम जाग गया और वैसा ही सुख भोगने की इच्छा करने लगे। तो 50 वर्ष की वृद्धावस्था में भी विवाह करने की सोची और राजा मानधाता के पास आए। राजा ने सोचा कि इस वृद्ध मुनि से किसी कन्या ने विवाह किया तो वो जीवन भर दुखी होगी और विवाह ना होगा तो ये मुझे श्राप दे देंगे। फिर मुनि से उन्होंने कहा कि आप राजमहल में पधारें, जो भी आपको कन्या पसंद आएगी उसी से आपका विवाह होगा। भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि ऋषि सौभरी के मन में विवाह भावना जागी तो वे स्वरूप बदल कर आए। और यहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी ने भी कहा है, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति घृत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। और वे सिद्ध थे, सो सुंदर स्वरूप धारण करके राजमहल में पहुंचे। उनका स्वरूप देखकर उनसे विवाह करने के लिए 50 राजकन्याएं आपस में झगड़ने लगी। ऐसा हाल देखकर राजा ने सभी कन्याओं का विवाह ऋषि से ही कर दिया। सौभरी सुख उपभोग करने लगे, किंतु आगे चलकर ऋषि की विवेक बुद्धि जागृत हुई। वे पछताने लगे और सोचने लगे, अरे यह मैंने कैसा अनर्थ कर दिया, मेरे ऊपर क्या माया जाल बिछ गया। मैं तो तपस्वी था, किंतु एक मत्स्य दंपति की प्रेम केली देखकर मति भ्रष्ट हो गई, विलासी बन गया। जो साधन करना चाहता है, जो इसी जन्म में साध्य की प्राप्ति करना चाहता है, उसे काम सुख के भोगी का संग करना चाहिए। काम सुख के भोक्ता का संग भी कुसंग ही है, स्त्री संग का संग भी कुसंग ही है। यह स्त्री पुरुष संबंध की नहीं, काम की निंदा है। जी हाँ, स्त्री पुरुष के संग की नहीं पर काम की निंदा है। संग के रंग की यह घटना है। सो मोक्ष की इच्छा करने वाले को चाहिए कि मैथुन धर्मी स्त्री पुरुषों का उनके संगी का संग भी ना करें। नारी और नारी के संगी का संग भी साधक को नहीं करना चाहिए। सौभरी ऋषि ने जगत को उपदेश दिया कि कामी और विलासी लोगों के बीच में रहकर ब्रह्मज्ञानी बन पाना बड़ा कठिन है। मानव के साथ रहकर मानव बनना सरल है। सत्संग ना किया जा सके तो कोई आपत्ति नहीं, किंतु कामी का संग तो कभी भी नहीं करना। जय हो। आइए अब हम सागर चरित्र, भगीरथ चरित्र और गंगा वतरण सुनेंगे। जय हो। इसके बाद सगर नामक चक्रवर्ती सम्राट हुए। उनके यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने छिपा लिया तो उनके पुत्र घोड़े की खोज में निकल पड़े। उन्होंने अपने घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में देखा तो मान लिया कि ऋषि ने ही घोड़ा चुराया है, मारो उसे, यही चोर है। कहते हुए वे ऋषि की ओर बढ़ रहे थे कि सब के सब कपिल की तेज अग्नि में जलकर भस्मीभूत हो गए। अब इनको ढूंढने के लिए सगर जी का पौत्र अंशुमन निकला। उन्होंने कपिल भगवान की स्तुति की तो मुनि ने उनसे कहा कि यह घोड़ा तेरे पितामह का यज्ञ का है, ले जा इसे। अंशुमन ने ऋषि से अपने चाचाओं के उद्धार का उपाय पूछा। ऋषि ने कहा, उनका उद्धार गंगा जल से ही हो सकता है। यदि गंगा जी यहाँ पधारें तभी शक्य हो सकता है।
तो कोई उपाय तो है ही नहीं। गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए अंशुमन ने और उनके पुत्र दिलीप ने और दिलीप के पुत्र भागीरथ जी ने तप किया। 3 पुरुषों का पुण्य एकत्र हुआ तभी गंगा अवतरण हुआ। 3-4 जन्म का तप पुण्य एकत्र होने पर ही ज्ञान गंगा का अवतरण होता है। जय हो। भागीरथ राजा ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि गंगा की धारा को सिर पर झेलने के लिए वे तैयार हुए। शिव जी ने अपनी जटा में गंगा जी को उतारा और वहीं से वे धरती पर प्रवाहित हुई। गंगा जी अनेक स्थानों को पवित्र करती हुई पाताल में गईं। गंगा जी का स्पर्श होने पर उस भस्म में से दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ। इस प्रकार सगर के पुत्रों को सद्गति प्राप्त हुई। राजन, गंगा जल का स्पर्श यदि मृत्यु के पश्चात भी मुक्ति देता है तो जीते जी उसका पान करने से सद्गति मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जीव को शिव होना है। यदि ज्ञान गंगा को अपने सिर पर धारण करे तो शिव बन सकता है। गंगा ज्ञान का स्वरूप है। गंगा जी को भागीरथ राजा ने अवतरित किया, अतः उनका एक नाम भागीरथी भी हुआ। गंगा जी नारायण के चरणों में से प्रकट हुई। गंगा जी नारायण के चरणों में हैं तो शिव जी के सिर पर। आगे चलकर इस देश में एक खटवांग नामक राजा हुआ। उसने देवों की ओर से जाना कि 2 घटिका के बाद उसकी मृत्यु होगी, तो उसने सब कुछ छोड़कर भगवान से मन जोड़ लिया। परमात्मा का ध्यान करते हुए उसने देह त्याग किया। उसे सद्गति मिली। इस प्रकार मात्र 2 घटिका यानी 39 मिनट यानी 40 मिनट आप समझ सकते हैं, यानी 20 मिनट 20 मिनट और फिर 60 मिनट, तो 2 घटिका यानी 40 मिनट 39 मिनट में खटवांग ने आत्म कल्याण कर लिया। खटवांग के बाद दीर्घबाहु राजा हुए और उनके बाद रघु महाज्ञानी और उदार थे। अंत में उन्होंने सर्वस्व का, धोती तक का त्याग कर दिया था। उनकी बड़ी कीर्ति फैली। इसी कारण से सूर्यवंश का नाम हुआ रघुवंश। रघु राजा ने कई यज्ञ भाग भी किए थे। जो भगवान के वंश को संभालता है उसके अपने वंश का कभी नाश नहीं होता। राजा रघु के घर अज नामक राजा हुए और अज के बाद हुए दशरथ जी। जय हो, जय हो। और दशरथ जी के कौन हुए पुत्र? भगवान श्री राम। जय हो, भगवान श्री राम की जय हो, जय हो। दशरथ जी अयोध्या में राज्य करते थे। वे पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। इस पूर्व जन्म के ब्राह्मण का नियम था गांव के बाहर आए हुए मंदिर में रणछोड़ राय जी को प्रतिदिन 1000 तुलसी दल चढ़ाना। वृद्ध हो चले, 85 वर्ष के हो गए। एक बार ज्वर आया तो उन्होंने ज्वर से कहा, तू आए इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मेरे ठाकुर जी की पूजा के बाद आना। मेरी सेवा का क्रम अटूट रहना चाहिए। ऐसा संकल्प सुनते ही ज्वर भाग गया। वे मंदिर में सेवा पूजन के लिए आए तो वहाँ किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। देखा तो एक पिशाचनी रो रही थी। वह कहने लगी, पूर्व जन्म में मैंने दुराचार किया था, अपने पति को मैंने बहुत दुख दिया था, सो मुझे इस जन्म में पिशाचनी होना पड़ा। आप कृपया करके मेरा उद्धार करें। ब्राह्मण बहुत ही दयालु थे। उन्होंने प्रतिदिन के नियम अनुसार विष्णु सहस्त्र नाम पाठ के साथ तुलसी दल अर्पण करते हुए भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, यह पापी जीव व्यथित हो रहा है। मैं अपना सारा पुण्य अर्पण करता हूँ, आप इसका उद्धार करें। जय हो। कितने सच्चे ब्राह्मण होंगे। कौन आजकल अपना कुछ भी दे देता है। और सबसे बड़ी बात कि अपने पुण्य तो अपने कोई नहीं देना चाहता। भले पाप उठाकर बोल देगा कि प्रभु मेरा पाप उसे दे दो, मुझे खुश कर दो, लेकिन अपने पुण्य को ही दे। ऐसे सच्चे महात्मा या ऐसे सच्चे वैष्णव अगर आपको कहीं मिले तो आप दंडवत हो जाइए, क्योंकि ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि अगले जन्म में तुम दशरथ होगे और यह पिशाचनी कौशल्या होंगी। मैं पुत्र रूप में तुम्हारे घर आऊँगा। अपना सारा पुण्य तुमने एक जीव के उद्धार में लगा दिया, अतः वह अनंत अमाप हो गया। ब्राह्मण ने वहीं शरीर त्याग कर दिया। वही ब्राह्मण अब इस जन्म में दशरथ हुए। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या धर्मपत्नी थी, सुमित्रा कैकेयी भोग पत्नी। 3 पत्नियां होने पर भी दशरथ जी निसंतान थे। सो वे वशिष्ठ जी के पास आए।
वशिष्ठ जी ने कहा कि पुत्र काष्ठी यज्ञ करो, इस यज्ञ से तुम्हें 4 पुत्र होंगे। पुत्र काष्ठी यज्ञ किया गया। यज्ञ कुंड में से शीर लेकर स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। शीर यानी खीर। उन्होंने राजा से कहा कि यह इस प्रसाद को अपनी रानियों को खिला देना, आपके यहाँ दिव्य संतानें होंगी। वशिष्ठ मुनि ने राजा को आज्ञा दी कि धर्मपत्नी कौशल्या को इस प्रसाद का अर्ध भाग देना, बाकी रहे प्रसाद को कैकई और सुमित्रा में बांट देना। दशरथ राजा ने वैसा ही किया। तुलसीदास ने रामचरितमानस में कैकई की ओर से बड़ी सफाई दी है, किंतु एकनाथ महाराज ने उसे कर्कशा ही बताया है। कर्कश वाणी से पति का अपमान करने वाली स्त्री ही कैकई है। कैकई ने दशरथ का अपमान किया, झगड़ा किया और उस प्रसाद को क्यों अंत में दिया गया, उन्हें प्रसाद क्यों अंत में दिया गया। उसने प्रसाद उठाकर बाहर फेंक दिया। उस प्रसाद को समड़ी यानी गिद्ध जैसा पक्षी जो है वो उठा ले गई। एक पर्वत पर आई, वहां अंजनी देवी तपश्चर्या कर रही थी। उस समड़ी ने अंजनी देवी के सिर पर छाया की और प्रसाद भी दे दिया। अंजनी देवी ने प्रसाद खा लिया तो उनको हनुमान जी की प्राप्ति हुई। जय हो। अब कैकई को प्रसाद गंवाने का दुख और पश्चाताप होने लगा। कौशल्या बड़ी उदार थी। उन्होंने अपने भाग के प्रसाद से कुछ अंश कैकई को दिया। सुमित्रा ने भी कैकई को थोड़ा सा प्रसाद दिया। इस प्रकार तीनों रानियों ने प्रसाद खाया। अपने घर को अयोध्या सा बनाओ, जहाँ युद्ध और कलेश नहीं है वही अयोध्या है। सरयू नदी अर्थात भक्ति प्रवाह के किनारे पर रहने से शरीर भी अयोध्या बनेगा और ऐसी नगरी में बसा हुआ जीवात्मा दशरथ यानी जितेंद्रिय बनेगा। मानव शरीर क्षणभंगुर है, मानव जीवन भी क्षणभंगुर है। ऐसा मानकर मनुष्य को निरपेक्षता और नम्रता धारण करनी चाहिए। अपने इंद्रिय रूपी अश्वों को नियंत्रित करके शरीर रथ को योग्य मार्ग पर चलाओगे तो रामचंद्र जी पधारेंगे। अपनी इंद्रियों को वश में रखो, जितेंद्रिय बनो। ईश्वर की सलाह लेना, मन की नहीं, मन तो विश्वासघाती है। 10 इंद्रियों रूपी अश्वों को नियंत्रित करके शरीर रथ को लेकर जो रामचंद्र जी की ओर जाता है वही दशरथ है। ऐसे दशरथ के घर भगवान पुत्र रूप से आते हैं। दशानन रावण विषयों के अमर्याद भोक्ता के घर भगवान काल रूप से आते हैं। दशरथ जीवात्मा है। इन 10 इंद्रियों को वश में करके जो जितेंद्रिय बन सकता है वही दशरथ है। जो सभी को प्रसन्न करता है उसके यहाँ सर्वेश्वर आते हैं। दशरथ सभी रानियों की इच्छा जान लेते थे। सुमित्रा कहती हैं कि वह तो कौशल्या की सेवा में रहना चाहती है। दशरथ ने सोचा कि इसका पुत्र महाज्ञानी होगा। राम के गर्भ जन्म के समय से ही कौशल्या तो ईश्वर के ध्यान में लग गईं। उनका सहज सुमिरन चल रहा था। कौशल्या के रोम रोम से परमात्मा के मंगलमय नाम का जप हो रहा था। दशरथ ने कौशल्या से पूछा, महारानी आपकी क्या इच्छा है? कौशल्या, इच्छा ही तो दुखों का कारण है। मुझे सुख दुख की कोई इच्छा नहीं। मैं तो आनंद रूप हूँ, मुझे अकेले ही ध्यान करने दें। जय हो। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और सीखने वाली है कि जो कौशल्या जी हैं वो पिछले जन्म में क्या थी? एक पिशाचनी। और उससे पिछले जन्म में उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने अपने पति को दुख दिया था। लेकिन जब वो एक संत के, एक वैष्णव के संपर्क में आई और वैष्णव ने जब अपने अच्छे कर्म उनको दे दिए तो कितनी बड़ी भगतनी अगले ही जन्म में बन गई। गुरु महाराज कहते हैं कि बहुत जन्मों के जब पुण्य कर्म संचित होते हैं तब भगवान की भक्ति मिलती है। सोचिए तो उन जो वैष्णव थे जिन्होंने अपनी भक्ति दी, उनकी भक्ति कितनी 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 पावरफुल होगी, कितनी पक्की होगी कि एक ही बारी में उन्होंने उसका भी कल्याण कर दिया और अपना भी कर लिया। तो देखिए, एक जन्म में पति को दुख दिया, दूसरे जन्म में पिशाचनी बनी, लेकिन उस जन्म में जब वैष्णव का संग किया तो जब कर्म अच्छे हो गए, यानी उनके बुरे कर्मों का नाश उन वैष्णव के अच्छे कर्मों से हो गया, तो कितनी बड़ी भगतनी बन गई कि उस मार्ग से गिरी ही नहीं। इसलिए गुरुदेव, गुरु महाराज, हमारे संतजन सब यही कहते हैं कि अच्छे लोगों का साथ करो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे वैष्णव जनों का संग करो। कभी भी बुरे लोगों का संग मत करो, क्योंकि बुरे लोग आपको बुरी प्रवृत्तियों में ही लगाएंगे और अच्छे लोग आपको, यानी भक्त लोग आपको भगवान के मार्ग में लगाएंगे।
भगवान के मार्ग में लगना है तो वैष्णव जनों का संग कीजिए और अपना उद्धार कीजिए। जय हो। दशरथ ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरुजी, कौशल्या तो ऐसी बातें कर रही है। वशिष्ठ जी ने कहा, यह तो शुभ चिन्ह है। 9 मास परिपूर्ण हो गए। एक रात्रि को दशरथ जी ने स्वप्न में देखा कि उनके आंगन में कुछ ऋषि महात्मा आए हैं और जगा रहे हैं। राजा ने स्वप्न में ही सरयू स्नान किया, श्री नारायण का पंचामृत से अभिषेक किया। स्वप्न में ही लक्ष्मी नारायण की आरती और दर्शन कर रहे थे। उन्हें लगा कि प्रभु भी प्रसन्न हैं। इस सुंदर स्वप्न की समाप्ति के बाद ही वे जाग गए। अच्छे स्वप्न के दर्शन के बाद सोना नहीं चाहिए। राजा ने सोचा कि इस स्वप्न के विषय में गुरुजी से निवेदन करना चाहिए। वे वशिष्ठ जी के पास आए। वशिष्ठ जी ने पूछा, आप इस प्रातःकाल में क्यों आए हैं? दशरथ जी ने कहा कि मैंने आज स्वप्न में लक्ष्मी नारायण की आरती की। मैंने यह भी देखा कि नारायण का दिव्य तेज कौशल्या के गर्भ में जा रहा है। वशिष्ठ जी ने कहा कि इस स्वप्न का फल उत्तम होगा। तुम्हारे घर भगवान नारायण के आगमन की इसमें सूचना है। मुझे विश्वास है कि इस स्वप्न का फल तुम्हें 24 घंटों में ही मिलेगा। जय हो। जय श्री राधे। कितनी प्यारी कथा है, कितना प्यारा वर्णन है। और इसके बाद हम भगवान राम की लीलाओं का वर्णन आरंभ करेंगे। हम अपने भगवान राम की कथा करेंगे। जय हो। अभी 2 ही दिन पहले, नहीं 3-4 दिन हो गए, हमारे रामलला भी विराजमान हुए हैं। कितनी अच्छी बात है। हर घर में दीपावली मनाई गई, सबने दिए जलाए। इस बार 2-2 दिवालियां हुई हैं। आप भी ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा करते रहिए और मुझसे कुछ कहने में त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा भी जरूर कीजिएगा। जय श्री राधे। जल्दी से कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और कल हम भगवान राम की लीलाओं का वर्णन आरंभ करेंगे। भगवान राम जी की कथा शुरू होगी और बाल लीला, फिर उसके बाद हम भगवान राम की बाल लीला भी श्रवण करेंगे। फिर उसके बाद आगे बहुत लंबी राम कथा है जो हम आराम आराम से सुनेंगे। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय श्री राधे।